हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन का थोड़ा कंसेप्ट सीखा था। फंक्शन का पार्ट हम काफ़ी डिटेल में सीख रहे हैं, तो कुछ इस तरह हम लोग सीखेंगे कि जिससे कि कोई भी लैंग्वेज हो तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे तो सेम कंसेप्ट आपको मिलेंगे, बस केवल सिंटैक्स का डिफरेंस थोड़ा होगा। तो हम लोग कुछ ऐसा चीज़ें पढ़ेंगे जो चीज़ें आप समझ लीजिए किसी फंक्शन का हार्ट है। तो किसी फंक्शन के मेन चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फंक्शन का पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आज चैनल पे नए आए हैं तो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ चैनल का नोटिफिकेशन बटन भी दबा लें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले आपको विजिट करना है इस साइट पे। सारे नोट्स पाइथन्स के और उधर C#.NET रियल टाइम प्रोजेक्ट आपको हर तरीके से आप यहाँ जाके कैलकुलेटर टाइप का एप्लीकेशन अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, बना के आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने बना रखा है, तो आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में जाना, उसमें देख लेना। तो इसमें कुछ रियल चीज़ें मैं सिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट को। जो नॉलेज है मेरे पास मैं आपको पूरा नॉलेज बताना चाहता हूँ। तो यूट्यूब चैनल है मेरा एमएनटी लैब। एमएनटी लैब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो आप ये एमएनटी लैब यूट्यूब चैनल पे जा के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें मैंने फंक्शन के वो पाइथन्स के कंसेप्ट अपलोड कर रहा हूँ मैं अभी। सारे वीडियो आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स इन पाइथन्स फंक्शंस। कितने टाइप का आर्गुमेंट हम किसी पाइथन्स फंक्शन में पास करते हैं, और उस आर्गुमेंट के बारे में हम एक या दो एग्जाम्पल से हम सीखेंगे और उसका कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे कि फंक्शन में किस तरह आर्गुमेंट पास करते हैं। सबसे पहला क्या देखेंगे, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स और पोजिशनल आर्गुमेंट्स, ये क्या होते हैं और फंक्शन में कैसे पास किए जाते हैं, इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या चीज़ें नहीं मिलने पे एरर शो करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा कीवर्ड आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में जानेंगे, और चौथा जो है वो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर आगे का जो इसी पार्ट में हम लोग ये कंसेप्ट भी सीखेंगे, अनपैकिंग आर्गुमेंट्स इन पाइथन्स। कुछ आर्गुमेंट्स जो कि आपको पैक होते हैं उनको अनपैक कैसे करते हैं हम, उसके बारे में भी यहाँ हम सीखेंगे। और स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन्स। पाइथन्स में जो वेरिएबल का स्कोप है, कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं हम लोग, उसके बारे में भी यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। तो ग्लोबल वेरिएबल आप लोग जान रहे हैं कि जब इस टाइप का वेरिएबल होगा तो हम अपने फंक्शन में कहीं भी, चाहे अंदर या बाहर, कहीं भी यूज कर सकते हैं। और लोकल वेरिएबल आप अपने लोकल पार्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बस इतने कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन इतने कंसेप्ट काफ़ी डिटेल में सीखेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको वीडियो ध्यान से देखना है और एक एक करके कंसेप्ट को सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने साइट पे चलते हैं www.ms.net.co.in पे। तो अपने साइट पे हम लोग पहुंच गए हैं। पार्ट 2 का कंसेप्ट हमें सीखना है, फंक्शन कंसेप्ट इन पाइथन पार्ट 2।
तो पार्ट 2 का कंसेप्ट आज हम लोग सीखेंगे यहाँ। तो फंक्शन कंसेप्ट इन पाइथन पार्ट 2। We have already explained some basic feature of function in our previous lecture। आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो हम लोगों ने फंक्शन के काफ़ी बेसिक फीचर्स जो थे उसके बारे में जान लिया था। अब आज यहाँ हम कुछ और एक्स्ट्रा फीचर जानेंगे। बिफोर लर्न दिस पार्ट यू हैव टू लर्न द फंक्शन पार्ट 1। जो स्टूडेंट नए आए हैं तो प्लीज़ वो पहला पार्ट देख लें, उसके बाद ही दूसरा पार्ट देखें तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे आप दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने पूरा समझ में आएगा। मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा। There are 4 types of arguments in Python's function as given below। पाइथन फंक्शन में 4 आर्गुमेंट बेसिकली होते हैं जो पास होते हैं, जो उसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं। पहला है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स और पोजिशनल आर्गुमेंट्स, दूसरा है कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स, तीसरा है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स एंड चौथा है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। तो सबसे पहले हम एक एक करके डिटेल में सीखते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स एंड पोजिशनल आर्गुमेंट्स। बेसिकली होते क्या हैं ये रिक्वायरमेंट, सबसे पहले मैं हम पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स मस्ट बी पास्ड इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर। आपको करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर, एक करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर मतलब एक सही पोजीशन में आपको एक ऑर्डर में ही आर्गुमेंट को पास करना होगा, जिस ऑर्डर में आपने आर्गुमेंट जिस ऑर्डर में आपने आर्गुमेंट्स ऊपर अपने डिफिनेशन फंक्शन का दिया है वहां पास किया है। तो उसका अभी मैं बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, इफ ए फंक्शन वांट एन इंट फ्लोट एंड स्ट्रिंग टू बी पास्ड। हाँ, यदि किसी फंक्शन में हम लोग पहले इंट वेरिएबल लेना चाहते हैं, दूसरा फ्लोट और तीसरा स्ट्रिंग टू बी पास्ड इन इट, मतलब पहले पोजीशन पे हमें क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, दूसरे पोजीशन पे हमें क्या चाहिए, फ्लोट चाहिए, और तीसरे पोजीशन पर हमें स्ट्रिंग चाहिए। देन द कॉल टू दिस फंक्शन शुड लाइक दिस, मतलब इस तरह के फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। जैसे फंक्शन है, देखिए हमने फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया है, इसमें हमने क्या पास किया, देखिए 10 एक इंटीजर है, 5.2 एक फ्लोट है, और क्या हुआ एमएनटी लैब जो है कि स्ट्रिंग है। तो हमने एक करेक्ट वे में पास किया, जिस तरह से जिसकी जहां पोजीशन थी उसी फंक्शन का जिस तरह का पोजीशन, जिस तरह की मांग थी, जिस तरह फंक्शन डेफिनेशन में दिया गया था, उसी तरह हमने जब फंक्शन को कॉल किया है तो इस तरह से आर्गुमेंट पास किया। देखिए यहाँ मैंने एक हैश साइन लगा के आपको ये बताने का प्रयास किया है कि ये इस तरह का करेक्ट वे है आर्गुमेंट पास करने का। और दूसरा देखिए, हमने फंक्शन उसी सेम फंक्शन में हमने क्या पहले हमने फ्लोट पास कर दिया, दूसरा इंटीजर और तीसरा एमएनटी है। तो यहाँ हमने अपना ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो लेकिन रिक्वायरमेंट्स आर्गुमेंट का यही, और रिक्वायरमेंट्स और पोजिशनल आर्गुमेंट्स यही कहता है, जिस तरह से आपका फंक्शन डिफाइन हो और जिस पोजीशन में जो आर्गुमेंट हो, आप उसी ऑर्डर में ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। इसके अलावा यदि पास करेंगे तो आपको एरर शो करेगा। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट्स नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास्ड मस्ट बी मैच विद द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स रिसीव्ड। इसका मतलब यह है कि इस कंसेप्ट में, इस आर्गुमेंट्स में, जो ये रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स और पोजिशनल आर्गुमेंट्स में जितने आर्गुमेंट उस फंक्शन के डेफिनेशन में होगा, आप उतने ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। उससे ज़्यादा यदि पास करेंगे तो फंक्शन एरर शो करेगा। तो चलिए इसका पहले हम लोग देखते हैं कि इसको अपने पाइथन सेल्स में ले चल के इसके प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम को समझते हैं, तब देखेंगे कि एक्चुअली कैसे काम करता है रिक्वायर्ड और पोजिशनल आर्गुमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आर्गुमेंट्स।
आर्गुमेंट्स, हमने आर्गुमेंट्स नाम का अपना पाइथन फाइल नाम से सेव कर लिया। ओह सॉरी, पहले न्यू फाइल आपको बनाना है तब सेव करना है। आर्गुमेंट, आप इसको ओवरराइट कर दीजिए, बना दिया। तो arguments.py मैंने बना लिया एक अपना। अब यहाँ हम लोग आर्गुमेंट्स जो पास किए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा है कि ये एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी आपको एग्जाम्पल लिया है। अब इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट कैसे पास किए जाते हैं किसी फंक्शन में। तो अपना सेल खोल लेते हैं हम पहले, और इस सेल में हम लोग देख लेते हैं एक बार आर्गुमेंट्स। यहाँ से हम इसको यहाँ पेस्ट कर लिए। सबसे पहले क्या हमने एक डिफाइन किया एक फंक्शन और उसमें 3 आर्गुमेंट हमने पास कर दिया, पी, आर और टी। ठीक, तो क्या है प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो ये हम एक आप समझ लीजिए जिसको कहते हैं साधारण ब्याज फ्रेंड्स, उसके बारे में हम यहाँ उसका कंसेप्ट हम यहाँ देख रहे हैं। तो उसको हम कैसे निकालते हैं किसी से, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। तो या हम रिजल्ट के थ्रू उसको निकाल रहे हैं। तो जैसे हमने एक रिजल्ट में हमने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में हमने पी आर इंटू टी अपॉन 100 से भाग दिया, क्योंकि यही फार्मूला होता है जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है। और इस सिंपल इंटरेस्ट की जो वेरिएबल की वैल्यू है जो इसमें आ गया होगा, जो इस रिजल्ट काउंट होगा वो रिजल्ट में स्टोर होगा, और इस रिजल्ट को हम जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ वैल्यू को भेज देंगे, और वो प्रिंट स्टेटमेंट में होगा तो वो वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ हम लोगों ने मैनुअल आर्गुमेंट यूजर से मांगे हैं कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप कितना कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो डायरेक्ट आप केवल सिंपल चीज़ें अभी यहाँ डालेंगे हम लोग, तो उसके बारे में अभी बता देंगे। तो प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इन फंक्शन PRT। हमने क्या किया, देखिए फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए। आर्गुमेंट जो होता है ये पी, आर और टी, नंबर ऑफ आर्गुमेंट यहाँ सेम है और यहाँ क्या है नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है। तो हम लोग रिक्वायर आर्गुमेंट्स में यही देखे थे कि जिस टाइप का आर्गुमेंट हम यहाँ पास करेंगे उसी टाइप का आर्गुमेंट हम यहाँ पास करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप लोग ने इस स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें इंटीजर यहाँ चाहिए, यहाँ फ्लोट चाहिए, यहाँ स्ट्रिंग चाहिए, तब तो आपको यहाँ उसी अकॉर्डिंग वैल्यू पास करनी है। लेकिन यदि आप लोगों ने कोई भी वैल्यू आप स्वतंत्र है पाइथन्स में, आप जो वैल्यू डालेंगे पाइथन्स ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके उस वैल्यू को उसी वेरिएबल में स्टोर कर देता है, उसी टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो पाइथन्स की सबसे बड़ी जो आप समझिए कि सबसे अच्छी बात है, यही सबसे अच्छी बात मानी जाती है, जो कि और लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अब इसको हम लोग रन कराते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है रिक्वायर आर्गुमेंट। एंटर द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहले हम मान लीजिए हमें 2000 का हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिला है और रेट उसको हमें लगाना है 3.45 के हिसाब से रेट लगानी है। कितने ईयर के लिए? 5 ईयर के लिए। अब रिजल्ट यहाँ हमें आउटपुट दे देगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज 345। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसी फार्मूले से, बिल्कुल राइट है ये क्वेश्चन। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसको सबसे पहले हम लोग कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक, अब ये कमेंट कर दें, हम यूजर से इनपुट नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट इनपुट डालेंगे।
तो जैसे 3000 मान लेते हैं प्रिंसिपल, और रेट हम 3.24 डाल देते हैं, और टाइम जो डाल देते हैं 3 ईयर। अब देखिए, अब डायरेक्ट हमने पास कर दिया है, मतलब एक यूजर से नहीं मांगा है, तो देखिए आउटपुट आपका डायरेक्ट निकल आएगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस तरह इसलिए बताता हूँ कि यूजर अपने अकॉर्डिंग ही वैल्यू डाले और आउटपुट निकाले। ठीक है, तो ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें करता हूँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं था कि इस तरह की वैल्यू हमें डालनी है। तो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट वही होता है, आप समझिए कि जब जिस तरह से यहाँ हम फंक्शन के डेफिनेशन में आर्गुमेंट पास करेंगे, जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में हम यहाँ जो वैल्यू पास करेंगे उस फंक्शन में, उसको देंगे। जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ t लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ p लिख देते हैं। अब देखिए ये ऑर्डर डिफरेंट हो गया, हमारा पोजीशन भी डिफरेंट हो गई। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट हुआ ना, तो ये डिफरेंट अगर हो गया है तो ये फंक्शन एरर देगा। अब देखिए, मैंने कंट्रोल एस करके और प्रोग्राम को रन करा रहा हूं मैं। अब देखते हैं, देखिए t इज नॉट डिफाइंड, नेम t इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि देखिए अब तुरंत एरर शो करने लगेगा, क्योंकि उस फंक्शन डिफिनेशन से मैच नहीं कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। रिकवर आर्गुमेंट बेसिकली होते क्या हैं। अब अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जांपल और लिया हूं मैं, यहाँ आउटपुट आप देख लीजिएगा और मैच करा लीजिएगा, और जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, डेफिनेशन फंक्शन इस तरह से है, दूसरा मैंने इस तरह से, सॉरी, इसको कॉपी करो, और मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ बनाने में टाइम, क्योंकि मैं पहले बना लेता हूँ जिससे कि थोड़ा टाइम कम लगे। और देखिए, डेफिनेशन मैंने एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, इस कॉलन को आप लोग जरूर लिखिएगा। पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था इस कॉलन, और ये सेम लाइन आप जानते हैं एक ही परिवार के लोग हैं। इसका मतलब है इस परिवार में, इस फंक्शन के डेफिनेशन में इतने लोग रहते हैं। ठीक, मतलब सेम लाइन में है तो इतना लोग रहते हैं। इस फंक्शन के बाहर ये फंक्शन मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब यही बताना है। ये कोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते हैं पैथन्स में, और भी लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं, तो वहाँ हमें बेसिकली पहले से पता चल जाता है। तो डिफिनेशन जी का फंक्शन हमने लिखा है a, b और c, 3 वेरिएबल हमने पास किया है। और देखिए यहाँ कंसेप्ट देखिए किस तरह से हम लोग देखेंगे। जैसे रिजल्ट मैंने a प्लस बी कैलकुलेट किया, प्रिंट द एडिशनल 2 नंबर इज रिजल्ट यहाँ दिया। स्ट्रिंग मैसेज एक अलग वेरिएबल में मैंने प्रिंट करा रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना है। हमने फंक्शन को किया, देखिए यहाँ हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज किया है। तो आप किसी भी फंक्शन को विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज करिए, और चाहे तो ना करिए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट आपका सेम ही आता है। तो जैसे देखिए, फंक्शन मैंने 2060.70 और पास किया है, और एक स्ट्रिंग पास किया है, वेलकम टू MNT। तो यहाँ हमें क्या देखा, एडिशन टू रिजल्ट, रिजल्ट दिखेगा, 2 वैल्यू का एडिशन दिखेगा, और क्या दिखेगा, और ये स्ट्रिंग यहाँ मैसेज शो होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एडिशन अप टू 80.70, और स्ट्रिंग में देखिए आपको क्या दिखा, वेलकम टू MNT लैब। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट पूरी अच्छे से मैंने इस तरह से आपको समझाया है। इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, हम आगे चलते हैं। यहाँ मैनुअली इनपुट भी आप लोग ले सकते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको कि यहाँ मैनुअली इनपुट भी आप लोग ले सकते हैं। मीन्स एक वेरिएबल में आप इनपुट किस टाइप का इनपुट चाहिए आप यहाँ ले सकते हैं, और यहाँ डाल सकते हैं, पास कर सकते हैं वैल्यू। पिछले वाले
एग्जाम्पल में मैंने आपको ये पास समझाया था। देखिए आउटपुट मैंने यहाँ दूसरा वो लिया था, तो एडिशन अप टू नंबर 8.7 और सेम चीज़ें देखिए जो आउटपुट में आप हम लोगों ने भी देखा। अब दूसरा आर्गुमेंट जो है कीवर्ड टाइप होता है। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं कि Python allow us this kind of function that enable us to pass the arguments in the random order. Python allow the kinds of function that enable us to pass the argument in random order. Random order का मतलब जान लीजिए कि आप कहीं भी कोई भी आर्गुमेंट लिख सकते हैं। पिछले अभी हम लोग एक चेंज किया था, टी की वैल्यू पहले कर दिया था, तो वहाँ आउटपुट हमें गलत दे रहा था, लेकिन यहाँ कीवर्ड आर्गुमेंट में ऐसा नहीं आपको देखने को मिला। द कीवर्ड आर्गुमेंट कैन बी पास्ड आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर से आप बाहर पास कर सकते हैं, विदाउट ऑर्डर आप आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। Python इंटरप्रेटर यूजेस कीवर्ड्स टू मैच द वैल्यूज पास्ड विद द पैरामीटर यूज इन द फंक्शन डेफिनेशन। जो फंक्शन डेफिनेशन में आपने पैरामीटर यूज किया है, वही पैरामीटर डेफिनेशन आपका जब फंक्शन कॉल करेंगे वहाँ पास करिए, लेकिन जो नेम है उसका वो सेम ही होना चाहिए जो उस डेफिनेशन में नेम दिया गया है। तो जैसे चलिए इसको पहले हम ले चलते हैं, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप देखते रहिए। देखिए हमने एक फन नाम का एक फंक्शन लिया है, तो उसमें हमने ए, बी और str 3 वेरिएबल ले रखा है, 3 वैल्यू पास किया है, और यहाँ हमने प्रिंट फंक्शन को इसको प्रिंट करने को बोल दिया है। और फंक्शन कॉलिंग अब यहाँ से फंक्शन कॉल होगा x इक्वल टू, मैंने x का ले रखा है, x fun 5 10 एंड वैल। देखिए यहाँ वैल लिख लिया है, तो यहाँ आप वैल्यू 1 वेरिएबल 1 है जैसे इस टाइप का, तो ये 5 10 और वैल ये चीज़ें हमने पास किया। देखिए ये एक टाइप का आर्गुमेंट, ये भी ट्रू है, देखिए वैलिड आर्गुमेंट है, इस तरह से भी पास कर सकते हैं फंक्शन। और दूसरा क्या है, फन a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 10। देखिए नेम आपको सही डालना है, यही चीज़ें मैं आपको बता रहा था, a b और str, इनके नेम यदि आप नेम डाल रहे हैं तो वो नेम सेम होना चाहिए। जो वैल्यू जैसे str1 यहाँ अगर डाल दें हम लोग तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। तो जो डेफिनेशन हो वहाँ से वैल्यू ये मैच होनी चाहिए, तो इसे ही कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं बेसिकली। जो b इक्वल टू 10 और str इक्वल टू ये वैलिड आर्गुमेंट है। अब देखिए यहाँ हम एक दूसरे को उल्टा कर सकते हैं। देखिए तीसरे फंक्शन में हम लोग जो फंक्शन कॉल किया है उसमें क्या लिया, str पहले ले लिखा है, b बाद में, और उसके बाद ये भी आपका वैलिड आर्गुमेंट है। तीसरे में क्या लिया, str पहले और a इक्वल टू 5, देखिए दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया है, तो मतलब इस तरह से चेंज कर दिया है, लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन यदि यही रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट होता तो ये एरर शो करता, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट में ये एरर शो करता है, और इस कीवर्ड आर्गुमेंट में इस तरह से कीवर्ड हम यूज करते हैं तो वो आर्गुमेंट हमें एरर नहीं शो करता। बस इतना हमें जानना है और बाकी सब आगे के लिए छोड़ते हैं। तो देखते हैं, इसको रन करा के हम लोग देखते हैं। देखिए पहली में आप देखिए पहला इस टाइप का आर्गुमेंट आपको मिल गया। देखिए वैल 1 वैल 2, मतलब आपको आउटपुट सेम मिलेगा, आप किसी भी टाइप का आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम कीवर्ड आर्गुमेंट, इस तरह से पास करते हैं। तो इसे कीवर्ड आर्गुमेंट ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ हमें ये नहीं ध्यान देना है कि ऑर्डर का क्या है, यहाँ फंक्शन कॉलिंग करने का ऑर्डर क्या है, चाहे जिस ऑर्डर में आप डाल दीजिए, लेकिन वैल्यू नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी सेम।
तो आउटपुट इस तरह से हमको यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, इसको देखिए। दूसरा एग्जांपल इसको देखते हैं हम लोग। हाँ, डिफिनेशन में हम लोग फंक्स वैल्यू 1 और MSG वैल्यू 2। देखिए इस तरह से हम लोगों ने एक डिफरेंशियल डेफिनेशन डिफाइन किया है और इस वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ हम लोगों ने उस वैल्यू को पास कर दिया जिसको कीवर्ड आर्गुमेंट नाम से जानते हैं। तो देखिए इस तरह से वैल्यू को पास कर दिया हम लोग। अब इसको रन करते हैं हम लोग। देखिए आउटपुट आ गया राम वेलकम टू MNT लैब। तो इस तरह से हम लोग कीवर्ड आर्गुमेंट बेसिकली जो लिखा जाता है, जैसे कि वैल इक्वल टू, जैसे कि आपको लिखना पड़ता है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वैल्यू 1 में कौन सी वैल्यू आएगी। अब जैसे MSG में मैंने ये डालना है, MSG में अगर यदि मैं ये डाल देता हूँ MSG, कीवर्ड आर्गुमेंट का यही फर्क है, और वैल 2 में मैं कह रहा हूँ कि ये डाल दूँ। और देखिए अब देखिए आपका आउटपुट जो आएगा वो डिफरेंट तरीके से आएगा। राम श्याम वेलकम टू MNT लैब। ठीक, पिछली बार कैसे था, क्योंकि पहले में मैंने जिस तरह से मैंने पास किया है उसी तरह से मैंने आउटपुट लिया है। देखिए पहले वैल्यू 1 का आउटपुट शो करेगा, दूसरा MSG का, तीसरा वैल्यू 2 का। तो वैल्यू 2 है तो ये बाद में वेलकम टू MNT लैब बाद में शो करेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ इसे ही कीवर्ड आर्गुमेंट, इसे ही बेसिकली कीवर्ड आर्गुमेंट ही कहते हैं, इसे कहते हैं। इस तरह से वैल्यू हम पास करते हैं, जो फंक्शन डेफिनेशन में जिस तरह से वैल्यू होगी उसी तरह से, लेकिन आर्डर चेंज हो जाएगा, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Python allows us to provide the required arguments and keyword arguments in a function at the time of function call। ठीक है, फंक्शन कॉल पे हम कीवर्ड आर्गुमेंट और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। However, the required argument must not be given after the keyword arguments। ये चीजें आपको देखना है कि अब डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीजें यदि सेम होती हैं, बस उसमें रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो वैल्यू है ऑर्डर सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होना चाहिए जो हम लोग पास कर रहे हैं। लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट्स में ऑर्डर सेम होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आफ्टर कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स इट मीन्स इफ द फर्स्ट आर्गुमेंट स्टार्ट विद कीवर्ड आर्गुमेंट्स इन फंक्शन कॉल, then the next argument should be also the keyword arguments, otherwise gets errors। एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या है, आपको यदि आपने सबसे पहले कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद आप रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट नहीं पास कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि आपको जब भी इस तरह से कंसेप्ट मिले देखने को, तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट पास करना है और उसके बाद क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट पास करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए ये तो फंक्शन आपको पता है, हमने सम निकाला है फिर जोड़ के और इस सम को जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ से हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, देखिए fun1 2 b5 और 10। तो यहाँ देखिए ये क्या हुआ, ये रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट हुआ। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ नाम नहीं लिखा a इक्वल टू या b इक्वल टू, इस तरह से नहीं लिखा। तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स में इक्वल टू लिखा जाता है, जैसे a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, तो इस टाइप का लिखा जाता है। तो इससे ये होता है कि आपका जो कीवर्ड हम डिफिनेशन में डाले हैं उसी कीवर्ड में वो वैल्यू पास हो जाती है। तो इस तरह से हमने अभी आपको यही बताया है कि यदि आप रिक्वायरमेंट और कीवर्ड दोनों आर्गुमेंट अपने फंक्शन में पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट पास करना होगा, उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट पास करना होगा, तभी वो आंसर आएगा। तो इसका देखिए
इस वाले का आंसर आपको मिलेगा। ठीक, a इक्वल टू 10 और ये तो है, ये तो कीवर्ड आर्गुमेंट है पूरा, तो कीवर्ड आर्गुमेंट तो वैलिड होगा ही। कीवर्ड आर्गुमेंट या रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट्स होगा तो फंक्शन में वैलिड ही मानी जाएगी, वो वैलिड ही होगा। ठीक, यदि हम 2 3 4 5 इस तरह लिख देते 2 3 एंड 5 तो ये रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट हो गया, करेक्ट ऑर्डर में है, वैल्यू पास हो रही है। तो यहाँ ये भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा। अब हम इनवैलिड क्या बता रहे हैं, देखिए, मतलब उसके बाद नहीं होना चाहिए, ये पहले कीवर्ड कर दो। जैसे फंक्शन में हमने लगी a इक्वल टू 5 एक कीवर्ड है, b इक्वल टू इस कीवर्ड की वैल्यू हमने डाला। अब देखिए यहाँ 10 हमने पास कर दी, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट कभी भी कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद नहीं पास होंगे, यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसको रन करा के पहले हम देखते हैं। पहले इसको मैंने कमेंट कर रखा है लास्ट वाला, आपको अभी शो करूंगा आउटपुट। पहले इसको कमेंट देखिए पहले दोनों रन कर गया ना, सम आपका निकल गया। आप देख सकते हैं सम कैसे निकला, 17 कैसे हुआ, 2 + 5 + 10 17, और दूसरा वाला सम क्या हुआ, 10 + 5 + 10 25। अब इसको हम हटाते हैं, अब इसको हम कमेंट हटा के और इसको रन करा देते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट्स, पोजिशनल आर्गुमेंट्स फॉलोज द कीवर्ड आर्गुमेंट्स। देखिए यहाँ पे यही एरर आपको शो करेगा कि पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज द कीवर्ड आर्गुमेंट्स, जो कि गलत है, जबकि रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट शुड फॉलोज द कीवर्ड आर्गुमेंट। मतलब रिक्वायर आर्गुमेंट सबसे पहले प्रायोरिटी होगी, उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट की प्रायोरिटी मानी जाएगी। तो और दूसरा एक और मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसमें, जैसे c की वैल्यू मान लीजिए हम लोग यहाँ पास कर देते हैं, c इक्वल टू 60 मान लीजिए पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग इसको रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट बना देते हैं, कीवर्ड नहीं देंगे तो रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट बन जाएगा। तो देखिए रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट बन गया, पोजिशनल आर्गुमेंट। अब ये फंक्शन एरर देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने सही कर दिया है कि पहले पोजिशनल या रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट आ गया, उसके बाद हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट आया, जो कि हमारा वैलिड सिंटेक्स है और वैलिड आर्गुमेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आपको मिल गया। मैं समझता हूँ कि कीवर्ड आर्गुमेंट भी आपको समझ में आ गया है। कीवर्ड आर्गुमेंट आपको सेम टाइप, आपको कीवर्ड लिखना होगा, उसके बाद ये लिखना है। तो इस वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, देखिए ये कीवर्ड है, कीवर्ड हमेशा इस तरह से आपको कीवर्ड आर्गुमेंट लिखना है। ये दोनों कीवर्ड आर्गुमेंट, ये तीनों कीवर्ड आर्गुमेंट का एग्जांपल है। ऊपर वाला जो है ये क्या है, ये रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट का एग्जांपल है, ठीक है। दोनों मिक्सचर मैंने दिया था। आप कोई भी टाइप का पास कर सकते हैं फंक्शन में, इसमें कोई ये नहीं है कि आप ये ही पास कीजिए कीवर्ड आर्गुमेंट। इस तरह का जिस तरह से आपको मन कहे, जो आपको सुटेबल लगे, आप उसी तरह के पास करिएगा और आउटपुट लीजिएगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने यहाँ नोट में आपको दिया था, यही कि रिक्वायर आर्गुमेंट पहले अगर पास होंगे, उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट, उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होगी, ठीक है। तो ये आउटपुट हमने लोगों ने देख लिया, यहाँ आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब तीसरा हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में जानेंगे। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या है? डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट अभी मैं आपको बता रहा हूँ। पाइथन allow us to initialize the argument at the function definition. Allow us to initialize the argument at the function definition if the value of any of the argument is not provided in the function definition, then we can pass it at the time of function call. I have given the best example to understand the default argument concept in Python.
तो इसमें क्या है, इसमें एक चीज आप समझ लीजिए कि यदि इसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट आप समझ लीजिए कुछ नहीं है, आप सेम चीजें आप वही यूज कीजिए जो आप रिक्वायरमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट यूज कर रहे थे। बस इसमें एक चीज बहुत अच्छा काम किया है कि जो चीज आप फंक्शन डिफिनेशन में पास कर देंगे, जैसे इसको हम ले चलते हैं पहले यहाँ अपने पाइथन सेल्स में ले चलते हैं प्रोग्राम रन कराने के लिए। सबसे पहले हम इसको अपना प्रोग्राम कॉपी करेंगे और अपने सेल में ले चलेंगे और इसको सॉरी देखिए अब यहाँ हम लोग क्या करना है, हम क्या आपको बता रहे थे कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होता है यदि फंक्शन डिफिनेशन में हमने डिफाइन कर दिया उस आर्गुमेंट की वैल्यू को, तो फंक्शन कॉल में वो आर्गुमेंट डिफाइन करना है तो करिए, अगर उसको ओवरराइट करना है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम नहीं है होना चाहिए, लेकिन कीवर्ड में और रिक्वायर्ड में जो हम लोग अभी देख रहे थे उसमें जितना आर्गुमेंट यहाँ डिफिनेशन में पास हुआ है सेम आर्गुमेंट उस फंक्शन कॉलिंग टाइम पे भी पास करनी होगी, ये उसमें पूरा डिफाइंड कंडीशन था। लेकिन डिफॉल्ट आर्गुमेंट में आप मन कहे तो पास करिए, मन कहे तो नहीं पास कीजिए, लेकिन यदि पास करते हैं और डिफिनेशन में जो जैसे सी की वैल्यू 10 दिया है, यदि हम यहाँ पास कर देंगे सी की कोई वैल्यू तो ये वैल्यू 10 हट के 40 बन जाएगी और आउटपुट 40 के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि नहीं पास करेंगे तो ये 10 वैल्यू सी की वैल्यू होगी और आउटपुट आपको 10 के अकॉर्डिंग ही ऐड होके मिलेगा। तो यहाँ हमने देखिए 3 वेरिएशन में आपको वैल्यू पास करके दिखाया है। जैसे सम फंक्शन में हमने फंक्शन कॉलिंग के समय पे डेफिनेशन में देखिए इस तरह से वैल्यूज, ये तो आप समझ गए होंगे। ये देखिए फंक्शन मैंने ये बनाया है और इसमें रिजल्ट में मैंने ABC की वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और रिजल्ट रिटर्न कर रहा हूँ उस फंक्शन के पास रिजल्ट को। तो फंक्शन कौन है, फंक्शन यही है सम। इस फंक्शन को रिटर्न करेगा और रिटर्न करेगा तो ये प्रिंट फंक्शन यहाँ मौजूद है तो ये इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, यदि कोई स्टूडेंट समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो इसको इस फंक्शन को आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए यहाँ और इस वेरिएबल को यहाँ प्रिंट करवा दीजिए। सेम चीजें है लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ, फंक्शन ही डायरेक्ट यहाँ पास कर दे रहा हूँ, एक लाइन आपकी बच जाएगी। और प्रिंट द सम फंक्शन ऑफ ABCs, तीसरा देखिए मैंने सी की वैल्यू 1 डाल दिया, एक वेरिएशन डाला है, इससे आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा अभी आपको देखने को मिलेगा। c इक्वल टू 10 वैल्यू इज ओवरराइड विद c इक्वल टू 40 से ये वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी यदि आप यहाँ फंक्शन कॉलिंग के साइन पास करते हैं। यदि वो डिफिनेशन में भी दिया है तो इस तरह की वैल्यू ओवरराइड होगी। द सम ऑफ तीसरे में मैंने क्या रखा है, कीवर्ड आर्गुमेंट। देखिए कीवर्ड आर्गुमेंट भी लिया हमने, ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट लिया है और उस कीवर्ड आर्गुमेंट में एक आर्गुमेंट हमने लिया है। तो यहाँ डिफॉल्ट आर्गुमेंट की सबसे बेहतर चीज यही है, अगर देखा जाए तो यहाँ हम सब कुछ यूज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट में बस एक चीजें नहीं है, आप रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट में एक चीजें आप नहीं पास कर सकते। रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट दोनों में सेम होना चाहिए, चाहे फंक्शन कॉलिंग के समय डेफिनेशन के समय दोनों सेम होना चाहिए, कीवर्ड में भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। यही डिफरेंस है डिफॉल्ट आर्गुमेंट में। तो रन करा के देखते हैं फिर आपको बताते हैं क्या अंतर है। देखिए द सम अब आपको दिखा रहे देते हैं, जैसे 20 + 30 50 + 10 50 60 और दूसरे जो फंक्शन कॉल किया यहाँ आउटपुट आएगा आपका 20 30 एंड 40 70 + 20 90 आउटपुट आ गया। लेकिन आपको ऐसे आउटपुट आएगा और 10 आपको यहाँ दिया रहेगा तो कुछ लोग उसको 60 ही कर देंगे, जो कि गलत होगा क्योंकि C यहाँ ओवरराइड हो जाएगा। यहाँ C को वैधता दी जाती है फंक्शन कॉलिंग के समय, वही वैल्यू
आउटपुट पे अपना जो है प्रोग्राम में आगे बढ़ता है, जो यहाँ फंक्शन कॉलिंग के समय मौजूद रहेगा। और तीसरे में हमने इस तरह की वैल्यू ए और बी की वैल्यू हमने पास किया है और इस वैल्यू को हम लोग आगे इसको देखेंगे। और इस तरह से देखिए 20, 30 और 10 वैल्यू ऑटोमेटिक ले लेगा वो, क्योंकि डेफिनेशन में 10 वैल्यू पहले से पास है, तो यहाँ आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट में आप ये समझें कि नंबर ऑफ वेरिएबल आपको सेम होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि आप जो डेफिनेशन में वैल्यू पास है उसको ओवरराइट करना है, तभी आप फंक्शन कॉलिंग पे आर्गूमेंट डालिए, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है फंक्शन कॉलिंग पे आर्गूमेंट डालने की। तो वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट आपका दूसरा चौथा इसमें आर्गूमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानेंगे। अब हमें फंक्शन में ये वाला आर्गूमेंट आपको उससे भी बेटर, मतलब बेटर क्या है कि मतलब यूजर को काफ़ी अच्छी पकड़ बनाती है, मतलब यूजर अपने मन से कुछ भी कर सकता है। जैसे ये लार्ज प्रोजेक्ट में बेसिकली यूज करते हैं। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स कैन बी यूज्ड इन सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट तभी हम यूज कर सकते हैं जब नंबर ऑफ आर्गुमेंट किसी फंक्शन में फिक्स ना हो। ये कब होता है? जैसे हम किसी लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बीच में हमको याद आया कि एक वैल्यू और हमें ऐड करनी चाहिए, तो उस वक्त यदि हम कोई और आर्गुमेंट पास किए रहेंगे अपने फंक्शन में, तो सारे ऊपर से नीचे तक आपको पूरी में चेंज करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट वर्क है। बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो, उनमें हम इसी वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का यूज करते हैं। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना है, फंक्शन में डेफिनेशन में कुछ भी है, फंक्शन डेफिनेशन में वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट हमने उसका सिंटैक्स सेट कर दिया है। आप जितना नंबर आप वेरिएबल बढ़ाना चाहें आप बीच में कहीं भी बढ़ा सकते हैं। ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का सबसे अच्छा जो फीचर है। तो variable length arguments can be used in situation where the number of arguments are not fixed. Means sometimes we may not know the number of arguments to be passed in project. कभी-कभी हम लोग ये नहीं जानते हैं कि कितने आर्गुमेंट इस फंक्शन में या इस प्रोजेक्ट में हमें ज़रूरत पड़ेगी। We define the variable length argument using स्टार ARG, मतलब स्टार करके और वेरिएबल नेम से हम लोग उस आर्गुमेंट को डिफाइन करेंगे। फंक्शन में आप जितना चाहिए आप आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं फंक्शन कॉलिंग के समय। तो चलिए, तो आपको ये लग रहा होगा, आप लोग ये देखे होंगे एग्जाम्पल में, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी मानी जाती है जो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है। मुझको ये काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये आपको बहुत सुटेबल आर्गुमेंट है, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी और आर्गुमेंट पास करने की, क्योंकि एक ही आर्गुमेंट, आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट केवल कॉलिंग टाइम पे ही आप चेंज करिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो डिफाइंड स्ट्रिंग, मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग फंक्शन लिया, उसमें क्या लिखा है, स्टार नेम। स्टार नेम आपको एक वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का डेफिनेशन है। तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट हमने, तो इसका मतलब यह है कि नेम में हम कितना भी नेम पास कर सकते हैं। फंक्शन कॉलिंग समय पे हम कितना नेम पास कर देंगे और वो अपना काम करेगा प्रोजेक्ट में और पूरा आउटपुट आपको करेक्ट वे में देगा। तो प्रिंट हमने यहाँ क्या किया है, प्रिंट द टाइप ऑफ आर्गुमेंट। यहाँ हमने इस तरह से देखना चाहा है कि ये किस टाइप का आर्गुमेंट है। तो इस तरह का है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, कुछ है। तो अभी ये टाइप में आपको शो हो जाएगा कि एक किस टाइप का आर्गुमेंट है जो हम इस डेफिनेशन में डिफाइन किए हैं।
तो प्रिंटिंग द नेम यूजिंग द फॉर लूप, फॉर लूप से हम इस नेम को प्रिंट करेंगे सब। जैसे फॉर, आपको फॉर लूप यदि नहीं फॉर लूप का कंसेप्ट समझ में आया तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप फॉर लूप का लेक्चर देख सकते हैं, पीछे हमने नोट्स भी पूरा प्रोवाइड किया है तो आप उसको देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर str इन नेम, अब यहाँ नेम क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ हम लोग पास करेंगे वो पहले नेम इंडेक्स वाइज होगा। पहला नेम जैसे कि जो हम लोगों ने यहाँ पास किया, देखिए जैसे नेम पास किया तो ये पहला राम आएगा यहाँ, ठीक, राम क्या हुआ यहाँ पहुंचेगा str में, पहला राम आएगा, दूसरा क्या होगा mnt आएगा, दूसरी वेरिएबल क्या आएगा ये प्रिंट हो जाएगा str में, पहले टाइम पे एक राम प्रिंट हो जाएगा, दूसरे टाइम पे क्या आएगा दूसरा इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3, ये 3 है, ये टपल ही है, आपको टपल ही माना जाएगा ये, अभी आप जब टाइप देखेंगे उसको। तो दूसरा क्या है mnt लैब आएगा, फिर नेम में आएगा तो नेम फिर जाएगा str में, ऐसे होता है, हमेशा रन करेगा, फिर फॉर लूप आगे बढ़ेगा और प्रिंट कर देगा, फिर काउंटर ऊपर जाएगा, फिर काउंटर जैसे ऊपर जाएगा काउंटर ऊपर चलेगा, फिर नेम में दूसरी वैल्यू राज आ जाएगी, राज str में जाएगी, फिर str प्रिंट हो जाएगा, फिर नेम में ये 1 2 3 जाएगी, 1 2 3 फिर str में जाएगा और str फिर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह देखिए आप लोग, इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। तो इसको रन करा देते हैं, फिर देखते हैं, ये कंसेप्ट आपको देखने में अच्छा लगेगा और समझ में भी अच्छा लगेगा। तो सारे वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएंगे, देखिए राम, mnt और राजेश। देखिए यहाँ हमने टाइप पूछा था कि आप जिस तरह से वेरिएबल हमने डिफाइन किया उसका टाइप क्या है, तो ये आपने टपल बता दिया। तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स के जो डेफिनेशन में हम वैल्यू पास करते हैं वो टपल होता है। एक क्वेश्चन आ भी सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ उसके बारे में बता दिया। तो अब आगे क्या देखेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आउटपुट ये मैं समझता हूँ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट आपको समझ में आ गया होगा, और नोट में हमने क्या लिखा, इन above कोड वी हैव pasted the str name as a variable length argument when we call the function and pass the value which are treated as tuple internally। मतलब एक टपल की तरह हमें ये इंटरनली ट्रीट करता है हमारा फंक्शन, ये बताया गया। देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ पाइथन आर्गुमेंट एज गिवन बिलो। कौन कौन है, बिफोर पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ARG 0 और मोर नॉर्मल पोजिशनल आर्गुमेंट्स में अकर। इसका मतलब क्या, बिफोर पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 0 और मोर नॉर्मल पोजिशन में अकर, मतलब आप चाहे तो इसमें आप कोई भी आर्गुमेंट ना पास कीजिए और चाहे तो आप ना कितने भी नॉर्मल पोजिशन आर्गुमेंट पार कर सकते हैं। तो बिफोर पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और मोर नॉर्मल पोजीशन आर्गुमेंट्स में आकर, ठीक है। तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट इस तरह का है। अब देखिए यहाँ हम एक दूसरा डेफिनेशन इसका, ये जो बिफोर पैरामीटर नंबर ऑफ, इसका एग्जांपल हमने लिया है, इसको समझाया है आपको, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया है आप देखिए, एक fun1 फंक्शन लिया है, इसकी डेफिनेशन क्या, IJS डिफॉल्ट स्ट्रिंग और ARG, ठीक है। मान लीजिए इस तरह का जो हमने कहा लिखा ना, बिफोर पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल नंबर ऑफ, बिफोर रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 0 और मोर नॉर्मल पोजीशन आर्गुमेंट में अकर।
मतलब इस तरह से आप पहले कितना भी पास कर लीजिए, मन कहे तो आप पास कर लीजिए वैल्यू आर्गुमेंट, उसके बाद यदि आपको कुछ छूट गया है, नहीं याद है, तो आप इस तरह से पास कर सकते हैं। आप कितनी भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक आपकी ARGs वैल्यू में आ जाएंगे, वो प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ प्रिंट हमने एक स्पेस देने के लिए जस्ट किया है, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। और प्रिंट क्योंकि ब्लैंक प्रिंट होगा तो स्पेस एक आ जाएगा। तो प्रिंट I, J, S और इंड हमने इसलिए दिया है कि एक ही लाइन में प्रिंट हो वैल्यू। ये प्रिंट का जो है मैंने फंक्शन का इनबिल्ट फंक्शन है जो पाइथन में यूज होता है, इसका डिटेल में हमने अपने लेक्चर में बताया है और अपने नोट्स में भी बताया है, आप उसको देख सकते हैं। फॉर वेयर इन ARGs, अब सेम चीज़ें फॉर यूज हुआ है ARGs। अब देखिए अब क्या करना है, ARG में कोई वैल्यू है तो वेरिएबल में जाएगी और वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ हम वही आपको दिखाएंगे अभी। यदि आप उसमें यदि 0 वैल्यू है तो 0 वैल्यू हुई, कोई वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, लेकिन यदि वैल्यू है तो वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें और एडवांस में आ गई। एडवांस में क्यों आ गई? फंक्शन में मान लीजिए हमें कुछ वेरिएबल पता है कि ये वेरिएबल पास करने हैं और कुछ चीज़ें हमें नहीं पता है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे फंक्शन कॉलिंग के समय। बस यही चीज़ें जो फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है वेरिएबल लेंथ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं। जैसे फंक्शन 1 और 20 और 3.4 दो आर्गूमेंट देखिए यहाँ पास हुआ, ठीक, और तीसरा आर्गूमेंट पहले से ही डिफाइंड है, डिफॉल्ट स्ट्रिंग, इसका नेम पहले से डिफाइंड है। देखिए तो वेरिएबल लेंथ में आपको ये कंसेप्ट, डिफ़ॉल्ट का भी कंसेप्ट देखिए यूज हो गया है, क्योंकि यदि डिफिनेशन में हमारा है आप फंक्शन कॉलिंग पे समय पे नहीं कॉल कर रहे हैं तो आपका इस तरह से कंसेप्ट यूज हो गया है। यहाँ यस की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा फंक्शन कॉल, दूसरा फंक्शन कॉल 5, देखिए मैंने पहले में डिफाइन कर दिया, 5 वैल्यू आई में जाएगी और j इक्वल टू 1, जे मैंने देखिए यहाँ कीवर्ड आर्गुमेंट हमने यूज किया है, j इक्वल टू 1, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1.44 सॉरी जे की वैल्यू 1.14 है, तो जे में ये चली जाएगी और यस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो भी यस प्रिंट होगा। तो ये दोनों प्रिंट हो गए और डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग प्रिंट होगी, 5 और 1.41 डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग प्रिंट होगी, और तीसरे में जे और पूरा कीवर्ड मैंने लिखा है। देखिए पोजीशन भी चेंज किया है, तो कीवर्ड आर्गुमेंट भी यहाँ यूज कर सकते हैं। और चौथे में मैंने देखिए क्या किया है, वेरिएबल ज़्यादा नंबर ऑफ आर्गुमेंट ले लिया, ज़्यादा नंबर ऑफ आर्गुमेंट ले लिया। इसका मतलब क्या है, अब ARG का यूज आपको मिलेगा। तो ARG में कौन सी वैल्यू आएगी आप बताइए। देखिए सबसे पहले तो आपको 50 और 1.35 I और J में असाइन हो जाएंगी वैल्यू जाके, ठीक, I और J में जाके वैल्यू असाइन हो जाएंगी। जैसे एक सेकंड मैं आपको बता दूं डिजाइन के द्वारा, जो 50 वैल्यू हो वो जाके I में पहुंच जाएगी ऐसे, और 1.35 वैल्यू J में जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू S की वैल्यू है तो पहले से ही डिफाइंड है, देखिए S की वैल्यू, यस तो यही प्रिंट होगा। लास्ट की बात बता रहा हूँ। अब राम और MNT लैब दो आर्गुमेंट ऐसे हैं जो कि यहाँ नहीं है, अब यहाँ हमें वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने स्टार लगा के ARG लिख दिया है। अब इस ARG में क्या चला जाएगा, पहले राम जाएगा और फिर MNT लैब भी चला जाएगा, ठीक, इस तरह से, और फॉर लूप लगा के हम इस ARG की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे, अभी देखते हैं इसको रन करा के। इनवैलिड सिंटैक्स, ये कमेंट हट गया है इसका, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा, सॉरी रन नहीं हुआ, इसको पहले यहाँ रन कराते हैं। अब देखिए
देखिए जो वैल्यू मैंने डाला है, डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग आपको हमेशा प्रिंट मिलेगी, लेकिन जब लास्ट वाले केस में आपको एक चीज़ें ओवरराइड हो जाएंगी। ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताया हूँ। डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग यहाँ नहीं प्रिंट हुई, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग आपको नहीं प्रिंट मिलेगी। यस की वैल्यू यहाँ ओवरराइड हो जाएगी राम से, एस की वैल्यू ओवरराइड हो जाती है राम से। देखिए एस की वैल्यू यहाँ ओवरराइड हो गई, ठीक है, एस की वैल्यू ओवरराइड हो गई, तो एमएनटी की जो वैल्यू है वो एआरजी में जाएगी और एआरजी यहाँ प्रिंट हो जाएगी। मान लीजिए एक वैल्यू और डाल देते हैं हम लोग समझने के लिए, जस्ट समझने के लिए एक वैल्यू और डाल देते हैं हम लोग, जैसे मोहन डाल देते हैं, एक वैल्यू और डाल देते हैं, जावा डाल देते हैं ऐसे, ठीक। अब देखिए, अब इसको रन कराते हैं। अब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में 3 वैल्यू आ जाएंगे और तीनों वैल्यू अभी आपको प्रिंट होते हुए मिलेंगे। देखिए एमएनटी लैब मोहन जावा, तो प्रिंट देखिए एक में हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें आपको खुद ही सुधारनी पड़ती है। तो इसमें देखना है, ये आपको स्पेस दे देना है बस, तो आउटपुट आपका सही करेक्ट वे में मिलेगा। देखिए यहाँ एस की वैल्यू ओवरराइट हुई राम से और सब चीज़ें, और आप वेरिएबल लेंथ में आ गई। एमएनटी लैब मोहन और जावा 3 वैल्यू आई जो वेरिएबल लेंथ में गई और उसको फॉर लूप के दौरान हमने प्रिंट करा लिया। अब चलते हैं हम आगे, आउटपुट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आफ्टर एआरजीज ओनली कीवर्ड आर्गुमेंट कैन अकर्स, मतलब एआरजी जो है इस वेरिएबल के आगे, यदि आप एआरजी टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स ले रहे हैं, तो इसका भी एक डिफिनेशन है। इसके आगे केवल कीवर्ड आर्गुमेंट ही हम यूज कर सकते हैं, इसके अलावा ये यूज करेंगे तो आपको एरर शो करेगा। जैसे करके दिखा देते हैं हम लोग, जैसे देखिए यहाँ हम लोगों ने क्या पास किया, एआरजी देखिए यहाँ पास कर दिया, और बी की वैल्यू हमने क्या पास कर दिया, एक कीवर्ड आर्गुमेंट की टाइप का पास किया हमने, ठीक। तो हमने क्या कहा, इस एआरजी वेरिएबल लेंथ के बाद हम केवल कीवर्ड आर्गुमेंट ही पास कर सकते हैं, तो ठीक है, तभी ये प्रोग्राम चलेगा। यदि हम ऐसा नहीं किए तो प्रोग्राम में कुछ एरर आएगा। जैसे 100 में हमने पहले 20 पास किया तो 20 ए में हो जाएगा, और बी की वैल्यू यही प्रिंट हो जाएगी, बी बाय डिफ़ॉल्ट है। और 100 में 20 और 40 पास किया तो क्या होगा आपका, तो ए में जो वैल्यू आ जाएगी 20 हो जाएगी, और फिर वो वैल्यू बी की वैल्यू तब भी सेम होगी, केवल एआरजी की वैल्यू प्रिंट होगी, जो एआरजी की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। एआरजी वैल्यू अब आ जाएगी और जो कि आई में प्रिंट होगी, तो एआरजी में जितनी वैल्यू आएंगी वो आई के द्वारा प्रिंट होगी। और बी, और यहाँ बी मैंने यहाँ बी भी प्रिंट किया है, तो मतलब दो तरह से हमने प्रिंट किया है। तो जैसे देखते हैं, अगर ऐसा नहीं करना है तो इसको हटा देते हैं हम लोग, बी को नहीं प्रिंट कराना है, केवल जो एआरजी में वैल्यू आती है उसको प्रिंट कराना है। देखिए सबसे पहले ये दोनों आए, उसके बाद आपको ये मिलेगा 40 30, ये सब क्या वैल्यू है, एआरजी में वैल्यू, ये सब एआरजी में। देखिए यहाँ एमएनटी लैब आ गया, एमएनटी लैब क्यों आया, क्योंकि बी की वैल्यू हमने उन लोगों ने पास कर दिया है बी में। देखिए बी की वैल्यू हमने ओवरराइड कर दिया है, तो बी में पहले इस तरह का सिंबल हमने यूज किया था, अब बी में हमने एमएनटी लैब पास कर दिया, तो आउटपुट आपका डिफरेंट आ गया। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एआरजी का मतलब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के बाद आप केवल कीवर्ड आर्गुमेंट ही पास कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको एक विदाउट कीवर्ड आर्गुमेंट, जैसे बी की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, मान ली 5 पास कर देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब देखिए क्या, कुछ भी आप डालेंगे कि तो इनवैलिड सिंटैक्स देगा, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं है,
तो दूसरी टाइप का देखिए एरर देगा कीवर्ड रिक्वायर्ड कीवर्ड आर्गुमेंट। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम, आउटपुट यहाँ मैच करा लीजिए, जो दिक्कत हो आपको बताइए। अनपैकिंग आर्गुमेंट, कुछ आर्गुमेंट ऐसे होते हैं जो पैक होते हैं, उनको अनपैक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। सपोज ए फंक्शन इज एक्सपेक्टिंग पोजिशनल आर्गुमेंट, मतलब रिक्वायर आर्गुमेंट, एंड ए यूजर हैज पास लिस्ट एंड टपल, और एक यूजर ने गलती से लिस्ट या टपल पास कर दिया, ठीक। इन सच केस वी नीड टू अनपैक द लिस्ट और टपल यूजिंग स्टार ऑपरेटर बिफोर पासिंग इट टू द फंक्शन। फंक्शन में पास करने से पहले हम उस लिस्ट को अनपैक करेंगे, उस अनपैक लिस्ट को तब जाके उस फंक्शन में पास करेंगे। मान लीजिए गलती से, इसका ये कंसेप्ट था कि आपको ये फंक्शन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट का एग्जांपल है, लेकिन गलती से लड़के ने जान नहीं पाया और टपल पास कर दिया या लिस्ट पास कर दिया। अब क्या करेंगे, तो उसके लिए अनपैकिंग का एक कंसेप्ट है जो हम यूज करेंगे। अनपैकिंग का कंसेप्ट, हाँ अनपैकिंग का, तो डेफिनेशन डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया हमने, PQRST, इतने वेरिएबल ले रखा हमने। ये है रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट है, आप देख सकते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट है, यहाँ हमने उसको प्रिंट किया। अब गलती से क्या किया, लिस्ट 1 में हमने ये वैल्यू डाल दिया और टपल 1 में ये वैल्यू हमने डाल दिया। किसी यूजर ने टपल पास कर दिया, टपल की वैल्यू पास कर दी, यहाँ डायरेक्ट टपल ही डाल दिया। मैंने यहाँ इसे अलग लिखा है, लेकिन यहाँ देखिए टपल अगर मान लीजिए स्टार नहीं लगाते हैं, अब देखिए देखिए एरर शो करेगा, देखिए फॉर रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब एक आर्गुमेंट इसको काउंट कर रहा है और इसको एक आर्गुमेंट काउंट कर रहा, कह रहा है 4 आर्गुमेंट और डालिए तभी ये उत्तर सही आएगा इसका, उसका एरर यही था। अब हम यहाँ स्टार लगा देते हैं, क्योंकि हम ये पैक है, इस लिस्ट के अंदर ये सारे वेरिएबल, ये जो वैल्यू है लिस्ट की वैल्यू है वो पैक है। सबसे पहले इसको अनपैक करेंगे, अनपैक करके यहाँ हम पास कर देंगे, तो स्टार लगा के पास कर देंगे। देखिए आउटपुट कैसे मिलता है, देखिए पूरा आउटपुट आपको मिल गया ना। तो इस तरह से स्टार लगा के हम लोग पास कर देंगे। गलती से अगर लिस्ट पास करना है तो स्टार लगा दीजिएगा बस, यहाँ आउटपुट आपको मिलेगा। सपोज ए फंक्शन एक्सपेक्टिंग कीवर्ड आर्गुमेंट्स एंड यूजर पास्ड ए डिक्शनरी, ये भी चीज है, कोई फंक्शन के डिफिनेशन हमने कीवर्ड टाइप का डिफिनेशन सेट कर दिया और किसी यूजर ने डिक्शनरी पास कर दिया, तो उसके लिए क्या करें। इन सच केस वी नीड टू अनपैक द डिक्शनरी फर्स्ट यूजिंग डबल स्टार ऑपरेटर बिफोर पासिंग द फंक्शन। फंक्शन में पास करने से पहले हम उसे डबल स्टार ऑपरेटर से अनपैक करेंगे, उसके बाद पास करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ डिस्प्ले फंक्शन ही है, देखिए यहाँ कीवर्ड आर्गुमेंट है, आपको पढ़ा चुका हूँ कीवर्ड आर्गुमेंट, पूरा कीवर्ड में वैल्यू पूरा शो होती है और यहाँ प्रिंट उसको कर रहा हूँ मैं। गलती से डिक्शनरी यहाँ आ गई, यूजर ने डिक्शनरी पास कर दिया, तो सबसे पहले मैंने एक स्टार लगा के अनपैक किया, क्योंकि पहले हमने लिस्ट या टपल पास किया था तो क्या किया था, एक स्टार लगाया था। तो चलिए एक बार एक स्टार लगा के फिर एक डबल स्टार लगा के मैंने पैक किया। देखिए आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है, देखिए केवल आईडी और नेम ही आपको शो कर रहा है पहले में, और आईडी नेम और इतना, इसको मान लीजिए आप कमेंट कर देते हैं, तभी इसका रिफ्लेक्ट होगा जो आउटपुट, उसको हम देखेंगे। देखिए हमने जब पहले किया तो इसका मतलब आईडी और नेम केवल प्रिंट हो रहा है जब हम सिंगल उसको अनपैक कर रहे हैं, एक बार अनपैक कर रहे हैं, और दूसरी बार जब अनपैक किए डबल स्टार लगा दिए तो ये उसकी जो वैल्यू उसके अंदर है डिस्कनेक्ट के अंदर की और वैल्यू, वो वैल्यू आपको यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। तो कीवर्ड आर्गुमेंट अगर है
डिफिनेशन में और गलती से डिक्शनरी पास कर दिया है तो उसको डबल स्टार लगा के उसको फंक्शन कॉलिंग के समय पास कर देना, आउटपुट आपको सही मिलेगा। The first call to display the passes keys to it, whereas the second call passes value। पहले में आपको की पास हुई है फर्स्ट डिस्प्ले फंक्शन में जो मैंने एक स्टार लगाया था, और दूसरे में क्या है आपको वैल्यू पास हुई है। अब एक और अच्छा कंसेप्ट है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। काफ़ी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया या डिफाइन किया लेकिन वो एरर शो कर रहा है, कह रहा है कि उस रेंज वो वेरिएबल है ही नहीं, मतलब उसके बारे में आपको पता ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके आइडेंटिटी कार्ड, मान लीजिए इंडिया का आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है, आधार कार्ड, आप ले जाके यही पाकिस्तान में दिखाएं या चीन में दिखाएं, अमेरिका में दिखाएं, तो उनको क्या समझ में आएगा? वो कहेंगे इस तरह का डेटा कुछ है ही नहीं, ये तो इंडिया में चलेगा इसका मतलब। तो वेरिएबल जो होते हैं ये एक तरीके से हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसा एक वेरिएबल है किसका? हमारे इंडिया का। तो इंडिया में ये चीजें आप कहीं भी दिखाएंगे तो आदमी को पता चल जाएगा ये यहाँ का नागरिक है। लेकिन यदि कहीं दूसरी कंट्री में दिखाएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये यहाँ का नागरिक है। तो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल इसी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अब ग्लोबल वेरिएबल तब क्या होते हैं? आप कहेंगे तो ग्लोबल वेरिएबल कैसे हैं जो सभी जगह डिफाइन हो? उसके लिए वीजा है, वीजा पासपोर्ट आप यहाँ भी चल जाएगा वो, और अपने इंडिया के अंदर चल जाएगा और बाहर भी चल जाएगा। तो ग्लोबल वेरिएबल समझ लीजिए एक क्या है, आपका पासपोर्ट है, वीजा है, जो पासपोर्ट बनवाया है वो है, और लोकल वेरिएबल जो है इंडिया का आधार कार्ड है या पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है। सेम चीज़ें, यही कंसेप्ट है। तो मतलब आप इसके चलिए इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसको सेल में ले चलेंगे और इसको सीखेंगे। अब देखिए डिफाइन ए फंक्शन, सबसे अब देखिए यहाँ हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ग्लोबल वेरिएबल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल आपको किसी फंक्शन के अंदर नहीं मिलेगा, वो किसी फंक्शन के हमेशा किसी फंक्शन से पूरा इंडिपेंडेंट रहता है, वो बाहर ही कहीं डिक्लेयर होता है। जैसे देखिए ये डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन यहाँ तक है, यहाँ तक हमारा डिस्प्ले फंक्शन है, ठीक है, यहाँ तक हमारा डिस्प्ले फंक्शन है। तो ये डिस्प्ले फंक्शन के अंदर इसको हमें यूज करना है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल अगर नहीं होता तो हम इसको यूज नहीं कर पाते यहाँ, लेकिन ये ग्लोबल वेरिएबल है इसलिए हम इसको यहाँ प्रिंट फंक्शन में एक्स वाई जेड की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, कोई और एरर नहीं देगा। और दूसरा हमने फंक्शन कॉल कर लिया डिस्प्ले, और वो डिस्प्ले में हमने क्या किया, ये प्रिंट कर दिया, प्रिंट ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब एक फंक्शन के दूसरा फंक्शन डिस्प्ले हमने यहाँ इस डिस्प्ले को कॉल किया यहाँ से, तो भी ये वेरिएबल हमने को मिल जाएगा आउटपुट के रूप में। देखिए जी, देखें इसका आउटपुट देखिए कैसे आया था। देखिए 20 50 दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि एक ही ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन यदि ये हम लोकल में डिफाइन कर देते हैं, चलिए देखते हैं, कंट्रोल एक्स करिए और इसको हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इंडेंटेशन मैं ठीक कर रहा हूँ कि सेम इंडेंटेशन में होना चाहिए, तभी आउटपुट आपको सही मिलेगा। तो क्या कह रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब एक्स को पता ही, एक्स है ही नहीं,
प्रिंटिंग द ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के आउटसाइड हम प्रिंट कर रहे हैं किसी ग्लोबल वेरिएबल को। ठीक है, यहाँ तो पहले एक फंक्शन कॉल कर दिया, तो यहाँ का जो फंक्शन, यहाँ जो डिस्प्ले फंक्शन था वो जब हम बाहर डिफाइन किए थे या अंदर डिफाइन किए, देखो अंदर डिफाइन किए हैं तो ये फंक्शन आपको ये मिलेगा, लेकिन अब देखिए इसका आउटपुट मिलेगा लेकिन इसका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। देखिए पहले इसका आउटपुट मिलेगा, प्रिंट द ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन 20 और 50, दो आ रहे हैं ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों आ रहा, लेकिन जो ये फंक्शन के बाहर मैंने कॉल किया है, देखिए फंक्शन के बाहर इस प्रिंट फंक्शन को x और y की वैल्यू मैंने यूज करना चाहा है, लेकिन इसने क्या कहा, डिस्प्ले फंक्शन मैं अपने अंदर जो वैल्यू है आपको नहीं दूंगा, मीन्स आप इस वैल्यू को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है, तो लोकल वेरिएबल है, मीन्स x और y z है जो है एक प्राइवेट वेरिएबल है जिसे बोलते हैं, एक लोकल वेरिएबल है, एक इसे लोकली ही एक्सेस किया जा सकता है, इस डिस्प्ले फंक्शन के एरिया में ही एक्सेस किया जा सकता है और कहीं नहीं एक्सेस कर सकते हैं बाहर, तो इसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो लोकल और डेफिनेशन देखिए, द वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन इज नोन एज स्कोप, मतलब फंक्शन के बाहर जो डिफाइन किए जाते हैं वो उसे ग्लोबल स्कोप बोलेंगे। वी कैन एक्सेस द वेरिएबल विद इन द फंक्शन एज वेल एज आउटसाइड द फंक्शन आल्सो, मीन्स जो जिस वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल होगा वो वेरिएबल फंक्शन के अंदर भी, किसी भी फंक्शन के अंदर भी कॉल हो सकता है, यूज कर सकते हैं उस फंक्शन के वैल्यू को, उस वेरिएबल के वैल्यू को, और उस आउटसाइड भी, किसी आउटसाइड जगह भी आप उसको यूज कर सकते हैं, जो मैंने अभी करके यहाँ दिखाया। और लोकल वेरिएबल ये भी आपको मैंने समझा दिया कि द वेरिएबल डिफाइंड इन द वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इनसाइड द फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था x और y को, इज नोन एज लोकल स्कोप, उसी लोकल स्कोप मतलब प्राइवेट स्कोप है उनका, उसी के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वी कैन एक्सेस दिस वेरिएबल विद इन दैट फंक्शन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, अर्थात उस पार्ट ऑफ प्रोग्राम के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन नॉट एक्सेस इट फ्रॉम द आउटसाइड द प्रोग्राम, वी कैन नॉट एक्सेस द इट आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम से बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो सेम चीजें मैंने एक डिफाइन किया था, आपको इसको भी करके दिखा रहा हूँ। इसको देखिए ये है, और इसका कुछ वैसे मैंने लोकल का आपको ग्लोबल स्कोप में बता दिया। देखिए यहाँ क्या हमने किया है, डिफाइंड डेफ फंक्शन इस तरह से होगा, तो इसमें कुछ डेफ फंक्शन, यहाँ डेफ नीचे होना चाहिए, जो को थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसको सही अभी करेंगे हम। प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, तो इस तरह देखिए डेफ यहाँ डिफाइन होगा, और डिस्प्ले फंक्शन, और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को हमने ABC के ऐड किया और इसको यहाँ प्रिंट कर दिया। अब क्या करना है, फंक्शन कॉलिंग में मैंने 10, 20 और 30 डाल दिया, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग में 10, 20 और 30 डाल दिया, तो ये वैल्यू जैसे ए बी में चली जाएगी, ए में 10 जाएगी, बी में 20 जाएगी और सी में 30 जाएगी, और फिर अंदर आएगा और एक्स वेरिएबल में क्या आएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऐड हो जाएगी और एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और प्रिंटिंग द सम इनसाइड द फंक्शन, मतलब इनसाइड द फंक्शन अभी आउटपुट आपको मिलेगा, एक्स की वैल्यू आपको आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन हमने सोचा कि लाइए एक्स की वैल्यू को, जो वैल्यू सम स्टोर है, इसको बाहर से एक्सेस कर लें, बाहर से प्रिंट कर लें। तो प्रिंटिंग द सम आउटसाइड द फंक्शन एक्स, तो यहाँ देखिए कैसे एरर आएगा कि वो कहेगा कि हम एक्स को आपको यूज नहीं करने देंगे। इसको क्लियर कर दिया हमने। तो देखिए क्या है, पहला तो देखिए जो फंक्शन के अंदर था, प्रिंटिंग द सम इनसाइड द फंक्शन 60 आ गया,
क्योंकि हमने जो पास किया था वो देखिए 10, 20 या 30 दोनों तीनों का सम जो है 60 है। लेकिन सेकंड में जो आपने क्या लिखा है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब एक्स के बारे में, इस फंक्शन के बारे, एक्स के बारे में, इस वेरिएबल के बारे में फंक्शन को पता ही नहीं है, तो कहाँ से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये होता है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। मैं समझता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो ध्यान से पढ़ रहा होगा, लोकल, ग्लोबल और साथ साथ जितने भी मैंने आर्गूमेंट्स पढ़ा है, अनपैकिंग, पैकिंग, सबके बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब लेक्चर को आगे समाप्त करते हैं। सबसे पहले और एक बात और बताना चाहूँ, सब्सक्राइब थ्रू ईमेल गेट्स फ्री इन इनबॉक्स। आप अपने ईमेल आईडी के थ्रू इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक मेल मिलेगा, आप उस मेल पे मेल में एक लिंक आएगा, उस लिंक को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको सारे नोट्स आपके ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिकली भेज दिए जाएंगे। साथ साथ आपको वीडियो भी, लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो मैं समझता हूँ अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपसे लास्ट में एक बात और करना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, जिससे उनका भी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छे से डेवलप हो जाए। तो चलिए अब आगे के लेक्चर में हम कल मिलते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच।